अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी खिदमत में हाजिर मोहम्मद सत्तार बाकर अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विद MS बाकर पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो का मौजू है वो बुर्ज सरतान वालों के लिए नवंबर 2019 कैसा गुजरेगा। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यकमता 8 नवंबर माली हवाले से एक बेहतर वक्त है। बेरोजगार अफराद को भी बेहतर नौकरी मिलने की तवक्को है। वो लोग जो बेहतर नौकरी की तलाश में थे उन्हें कामयाबी मिलेगी। कारोबार में बड़ी सरमायाकारी के हवाले से एक बेहतरीन वक्त है। आपका रवैया भी लोगों के साथ बेहतर रहेगा, जिसकी वजह से आपके चंद एक मसाइल भी हल हो जाएंगे। 7-8 नवंबर ये तरीक़ें रोमांस, प्यार, मोहब्बत के लिए बहुत अच्छी साबित होंगी। सरमायाकारी करने की ख्वाहिश की तकमील भी हो सकेगी और अपनी ज़रूरत की ज़िंदगी को पूरा करने के लिए मेहनत की ज़रूरत होगी। और इस हफ्ते सफ़र करना भी आपका बहुत अच्छा साबित होगा। घरेलू मामला तवज्जो तलब होंगे। रोमानवी माहौल खुशगवार रहेगा और किसी भी किस्म का राज किसी को ना बताएं, वरना राज अफशा होने का डर है। अपनी मंजिल मकसूद को हासिल करने में कोशिश रहेंगे और कारोबारी पोजीशन मुस्तहकम रहेगी। 9-16 नवंबर मजहबी कामों की तरफ आपकी तवज्जो रहेगी और अपना माल रिफाई कामों में भी खर्च करना अच्छा लगेगा। कर्जा लेना चाहते हैं तो वो इस वक्त में ना मिल सकेगा। जेवरात, ज़मीन, जायदाद वगैरह की खरीदो फरोख्त करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित न होगा। आला तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों की तवज्जो तालीम की तरफ पहले की निस्बत ज़्यादा रहेगी। आपको किसी तरफ से खुशखबरी भी इस हफ्ते मिल सकती है और कारोबार का नादर मौका भी मिल सकता है। इस वक्त जायचे के मुताबिक आपका खाना माल ज़्यादा ताकत में है, लेकिन अखराजात भी नहीं हैं। करीबी अजीज़ो कारब से भी तलाक़ात बेहतर बनाने की कोशिश करें। बात बात पर गुस्सा का इजहार करना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। एक दरीना ख्वाहिश जो काफ़ी देर से आपके दिल में चली आ रही थी, इंशाअल्लाह ताला इस माह नवंबर में हल हो जाएगी। नई जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए भी ये माह अच्छा साबित होगा। ऐसे अफराद जो तालीम हासिल कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा वक्त है। 17-25 नवंबर कानूनी नौइयत के दरपेश मसाइल हैं तो वो कोशिश करें हल हो जाएंगे। घर में वक्त गुजारना भी आपको अच्छा लगेगा और ससुराली ख़ानदान के साथ भी तल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। शरीक हयात का मिजाज बड़ा प्यार भरा और मानवी रहेगा। शरीक हयात आपके बहुत से मामलात में खुशकिस्मत साबित होगी। महबूब के साथ तल्लुकात में बेहतरी आएगी। वो लोग जो अब भी अपने शरीक हयात की तलाश में हैं उन्हें भी बेहतरीन जीवन साथी मिल जाएगा। मुमकिन है कि इन दिनों ऐसे हालात पैदा हों आप जिनसे मुखालिफ की मोहब्बत में मुब्तला हो जाएं। तालीमी मैदान और मोहब्बत दोनों में कामयाबी हासिल होगी। सारा तारत जो कि तालीम से मुंसलिक है आपके ज़ाचे में अच्छी हालत में मौजूद है। आपको ऐसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए जिसमें शान और शौकत हो। इस हफ्ते नामी स्कीमों में हिस्सा लेना इंतहाई बेवकूफ़ी साबित होगा। वो रकम जो आपने बुरे वक्त के लिए बचा के रखी है उसको बेहतियाती से खर्च होने से बचाएं, वरना नुकसान हो जाएगा। 25-30 नवंबर उम्मीदों और तमन्नाओं की राह में आसानियाँ पैदा होंगी और अगर आपने मुस्तकिल मजाजी से कोशिश की तो अपने ख्वाहिशात को इंशाअल्लाह अमली सूरत देने में कामयाब रहेंगे। आपके दुश्मन आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। अफसरान के साथ तलखलामी भी हो सकती है और आला हुकूमती ओहदेदारान से वाबस्ता काम हल ना हो सकेंगे। अनामी स्कीमों के ज़रिए छोटा मोटा इनाम निकल सकता है। नसाबी और गैर नसाबी सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। कोई नई सवारी जैसे कार, मोटरसाइकिल वगैरह ख़रीदना चाहते हैं तो इस अरसे में ख़रीद लेंगे, बेहतर रहेगी। आप बिगड़े हुए मामलात को बड़ी आसानी से सुलझा सकते हैं। सैरगान की गर्दिश इन अय्याम में बहुत सी मनफी तब्दीलियाँ ला रही है। इस हफ्ते आपको स्यारा बहुत तेज़ी से उतार और चढ़ाव की जानब जा रहा है। सर दर्द की शिकायत भी हो सकती है। डिप्रेशन और नज़र की कमज़ोरी भी हो सकती है। आपको इनका बाकायदा इलाज करवाना चाहिए या फिर
स्याह अनाज का सदका हफ्ते के रोज़ दें तो यकीनन इस परेशानी से निजात मिल जाएगी। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।